हरे कृष्ण। आइए आज जानते हैं पैसा की उचित समस्या का समाधान क्या है। पैसा के बिना तो कोई भी काम होता ही नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। ये जो पैसा है, पैसा का उचित समाधान कैसे हो सकता है, कुछ समझने वाली बात है। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे, इसका समाधान भी हम लास्ट में बताएंगे। ये पैसा की समस्या का हल कैसे परमानेंटली हो सकता है, तो उससे पहले हम थोड़ा चर्चा करेंगे पैसा क्यों ज़रूरी है जीवन में, कितना ज़रूरी है, पैसा के बिना क्या नहीं हो सकता है, असली धन क्या है और पैसा कैसे आपके पास टिक सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बोलते हैं भाई पैसा तो बहुत आता है लेकिन पैसा रुकता ही नहीं है। ये सारे समस्या का हल मैं आपको बताने वाला हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए और सुनते रहिए, तभी पता लगेगा। अब देखिए, जो धन है, धन बंधन और मुक्ति का कारण ही है। धन की उपयोग के द्वारा ही आप बंधन और मुक्त दोनों चीज हो सकते हैं, लेकिन ये कला आपको सीखनी पड़ेगी। जब धन केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए या कोई मिसयूज करते हैं, जब गलत चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है तो उसका परिणाम बड़ा भयावह होता है। यदि यही धन का सदुपयोग आप करते हैं तो लक्ष्मी जो है आपके पास टिकी रहेंगी और जो है आप हमेशा बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ये धन क्या सब कुछ है? वास्तव में देखा जाए तो धन सब कुछ नहीं है, लेकिन धन सब कुछ है। इसको कैसे समझेंगे जी? तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम। राम नाम से मुक्ति मिले, पैसा से बने सब काम। सारा जो काम है संसार की, एक एक काम जो है आपका पैसा से बनने वाले हैं। लेकिन मुक्ति चाहिए तो भगवान राम के द्वारा ही मिल सकता है। भगवान विष्णु के पास तो एक लक्ष्मी है, लेकिन भगवान कृष्ण के पास तो करोड़ों लक्ष्मी है। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षाभितेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमाणम गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। भगवान कृष्ण के पास करोड़ों लक्ष्मियाँ शत संभ्रम डरते हुए सेवा करते हैं। ये ऐसे ना हो कृष्ण ये ना कह दे तुम्हारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान के दासी जो है लक्ष्मी हैं। इसीलिए जो व्यक्ति कृष्ण भक्त है, जो व्यक्ति भगवान विष्णु के सेवा करते हैं, लक्ष्मी तो उनके पीछे भागी भागी आती है। लेकिन एक बात और जान लीजिए, जो लक्ष्मी के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, वो क्या करते हैं? उल्लू बनाते रहते हैं, उल्लू बनाते रहते हैं, उल्लू बनाते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान विष्णु की सेवा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की सेवा में लग जाना चाहिए। यदि अपना धन को परमानेंट बनाना है, तो यदि आपका धन कभी आपका पीछा ना छोड़े ऐसा चाहते हैं, तो आप भगवान की विष्णु के सेवा में लग जाइए। धन आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ये सबसे अचूक तरीका है। आगे आइए, धन का महत्व क्या है हमारे जीवन में। देखिए, धन सभी को आवश्यकता है। जो श्रीहीन है, जिनके पास धन नहीं है, उनको कोई भी प्यार नहीं करता है। ना तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, उनकी बहुत दुर्दशा होती है। धन जो है कभी आपको सुख प्रदान नहीं कर सकता है, लेकिन
धन आपको सुविधा प्रदान कर सकते हैं। धन के द्वारा आप सुविधा से जो सुख है, जो संसार की जो फैसिलिटीज है, वो आप पा सकते हैं, लेकिन वो आपको आनंद नहीं दे सकता है। धन सुख देता है, दुख और सुख ये कर्म का फल होता है। लेकिन धन जब आता है, हम जब कुछ अच्छे कर्म करते हैं, जब हमारे पास धन आता है, धन हमें सुख देता है। इसलिए धन की बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। कोई कितना भी बाबा कितने बड़े बड़े लेक्चर दे दे, लेकिन सबको धन की आवश्यकता है। धन के बिना तो हम पानी भी नहीं पी सकते। धन के बिना तो हम, वर्तमान परिस्थिति ऐसा हो चुका है, हम जी भी नहीं सकते ठीक से। तब पता चलता है जब हमारे ऊपर कोई विपत्तियां आती है, तब धन की कीमत पता चलती है। व कोई ऐसे कामों में कुछ परेशानी में हम फंस जाते हैं जहाँ पे धन की बहुत आवश्यकता रहती है, तभी हमें पता लगता है धन की क्या कीमत है। आप सब संसार में रहते हैं, कुछ संसार के सारे जो है रचे पचे है संसार में, तो आप ज़्यादा अच्छा जान सकते हैं हमसे अच्छा। लेकिन धन के बिना तो जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन धन की आवश्यकता उतना ही है जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं। देखिए, गाड़ी में तब तक गाड़ी चलेगा जब तक उसमें पेट्रोल होगा। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो गाड़ी थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार गृहस्थ जीवन में जीवन जीने के लिए धन की बहुत आवश्यकता होती है। उसके बिना गृहस्थ जीवन का गाड़ी आगे चल ही नहीं सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति केवल धन के पीछे ही पड़े रहे, केवल धन के पीछे पड़े रहे, धन इकट्ठा करते रहे, इकट्ठा करते रहे, इकट्ठा करते रहे, उनको इस प्रकार का बताया गया है जैसे कोई बंदा गाड़ी लेकर के निकला है। वो क्या करे, जहाँ भी पेट्रोल पंप देखे यहाँ से पेट्रोल ले ले, यहाँ से पेट्रोल ले ले और गाड़ी में भर दे। एक समय क्या होगा, वही पेट्रोल में आग लग करके वो जल भी सकता है। धन ऐसा है, धन टिकना नहीं चाहिए। धन आए और सेवा में लग जाए, धन आए और सेवा में लग जाए। धन रुक जाए तो क्या होता है, उसमें बहुत से आसक्ति उत्पन्न होती है और धन जो है अर्थ अनार्थ का मूल कारण बन जाता है। धन की उपयोग जो है भगवान की सेवा में होना चाहिए, समाज सेवा में होना चाहिए, गरीब दुखियों की सेवा में लगना चाहिए। जब भगवान आपको धन देते हैं उसका सदुपयोग होना चाहिए। सबसे बढ़िया जो सेवा होता है वैष्णव और भगवान की सेवा में लगना चाहिए। सबको ऐसे खाना ना खिला करके गरीब दुखी को भगवान की प्रसाद बांटना चाहिए जिसमें लोगों का कल्याण हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के प्रचार कार्यों में लगाना चाहिए। आप किसी एक व्यक्ति को आप धन से सहयोग कर दिया, कंबल बांट दिया, कुछ और चीज़ दे दिया, खाना खिला दिया, लेकिन कब तक खिलाएंगे। लेकिन यदि आप प्रचार करके उनको भगवान की सेवा में लगा देंगे, वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल जाएंगे। धन के बिना जीवन जीना तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। धन सबको ज़रूरत है क्योंकि एक आवश्यक है। जितना हमारे लिए जीवन में ज़रूरत है उतना हमें प्रयास करना चाहिए। धन के लिए बताया गया है इस धन का 5 भाग कर देना चाहिए। कुछ धार्मिक सेवा में लगाना चाहिए, कुछ जो है संसार की जो महत्वपूर्ण काम है जैसे देश सेवा वगैरह है, इस टाइप के काम में लगाना चाहिए। कुछ अपने स्टॉक रखना चाहिए, भगवान की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए ना। गृहस्थ जीवन में भी बहुत सारे खर्चा होते हैं, ये सब चीज़ें करना चाहिए। बताया जाता है 8 घंटा मेहनत करना चाहिए, उसमें जो धन हमें प्राप्त होती है आधा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, 25% बैंक में रखना चाहिए, 25% में अपना गुजारा करना चाहिए। लेकिन केवल धन इकट्ठा करते नहीं रहना चाहिए क्योंकि व्यक्ति जो है संतुष्ट कभी नहीं होता है। किसी के पास साइकिल है उसको बाइक चाहिए, बाइक आ जाता है तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी आ जाता है तो बढ़िया गाड़ी चाहिए। इस प्रकार के जो हमारा जो लोभ है वो दिन दिन बढ़ता चला जाता है और हम धन के पीछे भागते चले जाते हैं। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। जितना जरूरी है उतना बहुत आवश्यक है,
उतना करना चाहिए, बहुत इसके पीछे भागना नहीं चाहिए। और भगवान देखिए अपने कर्मों के हिसाब से जितना सुख भोगना होता है उतना भगवान ठीक कर देते हैं। संसार में वास्तव में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। आपके आसपास में आप देख सकते हैं, अमीर के एक जात होते हैं, गरीब के एक जात होते हैं, बाकी तो कोई किसी को कुछ समझता ही नहीं है। ये सब धन का खेल है। माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती है? देखिए, माँ लक्ष्मी को वास्तव में आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु की आप सेवा कीजिए, माँ लक्ष्मी स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी को अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के सेवा में माँ लक्ष्मी जो है हमेशा लगी रहती है। माँ लक्ष्मी को भगवान ने, विष्णु ने अपने वक्षस्थल में स्थान दिए है, लेकिन फिर भी माँ लक्ष्मी वक्षस्थल में नहीं रहती है। वो कहाँ रहती है? वो हमेशा भगवान विष्णु की चरण सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो माँ लक्ष्मी स्वतः ही उनकी कृपा बरसाते हैं और उनके ऊपर कृपा करते हैं। जो भगवान के अच्छे भक्त होते हैं उनको कभी भी माँ लक्ष्मी नहीं सताते हैं, और माँ लक्ष्मी जो है उनको और सहयोग देते हैं। जहाँ पर भी भगवान की सेवा होता है माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है और कृपा दृष्टि बरसाते रहते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, आप जो है भगवान विष्णु की सेवा कीजिए। माँ लक्ष्मी आने से पहले कुछ आपके घर में संकेत मिलता है, आप इससे समझ सकते हैं। जैसे आपके घर में काली चींटियाँ घूमने लगेगी, राउंड राउंड करके घूमेंगी। जैसे लाल चींटियाँ आती है, ये अमंगल की सूचक होती है, लेकिन काली चींटियाँ अच्छा होता है, उनको झाड़ू से बाहर फेंकना नहीं चाहिए। उनको जो है कुमकुम वगैरह ये सब चीज़ें देना चाहिए, और ज़्यादातर क्या है उनको खिलाना चाहिए। जैसे क्या कहते हैं, चीनी है, आटा है, ये सब चीज़ें उनको खिलानी चाहिए, तो हमें क्या है अच्छा लगता है। हल्दी कुमकुम वगैरह देना चाहिए, और जो है झाड़ू से ना भगाए कभी भी। और जैसे कई बार 3 छिपकलियाँ इकट्ठा आपको दिखने लग जाए तो वो भी अच्छा मंगल का सूचक माना जाता है। एक क्या कहते हैं, छिपकली के पीछे जब एक दौड़ता है तो वो भी अच्छा मंगल सूचक है। दीपावली के दिन जैसे तुलसी के पास में आपको छिपकली दिखे, कोई और अच्छे दिन में आपको दिख जाए, वो भी एक अच्छा सूचक है। आपके घर में क्या है, जैसे उल्लू दिख जाए, या आपके घर में कोई चिड़िया घोंसला बनाए, ये भी बहुत अच्छा सूचक माना जाता है। और क्या है, आप कभी भी दाहिने हाथ में आपका खुजली वगैरह होता है तो भी ये एक सूचक माना जाता है जो आपके धन प्राप्त होने की आशा है। इस प्रकार से आप जान सकते हैं जहाँ हमें धन प्राप्त हो सकता है। ये सबके लिए कार्यकारी कई बार नहीं होते हैं, तो फिर भी एक मतलब माना जाता है कि इस प्रकार के जब लक्षण मिलता है हमें तो हमारे साथ ये चीज़ें रहती हैं, तो आप समझ सकते हैं। और जैसे झाड़ू है, झाड़ू में कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारे गलतियां कर जाते हैं, झाड़ू को इधर उधर फेंक के रखते हैं। झाड़ू में वास्तव में लक्ष्मी जी का वास होते हैं, तो झाड़ू जैसे लगाने के बाद उनको साफ सुथरा करना चाहिए और ऐसे जगह पे छुपा के रखना चाहिए झाड़ू को, जैसे पैर वगैरह ना लग जाए, उसको लंग करके जाना नहीं चाहिए। झाड़ू को प्रणाम करना चाहिए दूर से, है ना। और कई बार घर में जो है जाला वगैरह लग जाता है, जाला वगैरह गंदा नहीं होने देना चाहिए। ये सब अमंगल का सूचक होता है और लक्ष्मी जी इसमें रुष्ट हो जाते हैं, इसलिए ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कई बार क्या है, घर में स्त्रियां जो है, स्त्रियों को लक्ष्मी माना जाता है, लक्ष्मी का रूप माना जाता है। स्त्रियां कई बार जो है कर्कश बोलने वाली होती है, मतलब गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार पति को सम्मान नहीं करते, गुरुजनों को सम्मान नहीं करते हैं, झगड़े करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है लक्ष्मी रुष्ट होते हैं। इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो स्त्रियां हैं लक्ष्मी जैसे व्यवहार होनी चाहिए और उनके अंदर बहुत क्वालिटीज लानी पड़ती है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। इसलिए स्त्रियां जो है लक्ष्मी के रूप माना जाता है, लक्ष्मी जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और स्त्री का आचरण अच्छा होना चाहिए, पतिव्रता होना चाहिए, गुरुजनों का कथा मानना चाहिए,
मतलब जिम्मेदारी होना चाहिए बहुत सारी चीज़ों में। तो बहुत सारी बातें हैं, और परमानेंट धन पाने के लिए आपको मैं कुछ और विशेष बातें बता रहा हूँ। जैसे किसी को परमानेंट धन चाहिए है, वो क्या करे, कार्तिक के महीना में तुलसी के पास दीपक जलाएं और डेली शंख बजाएं। शंख बजा करके, जैसे शाम के टाइम में शंख बजाएं और तुलसी के पास जो है दीपक दिखाएं। भगवान श्री कृष्ण को जो है कार्तिक के महीना में दीपक दिखाएं। जैसे राधा कुंड में, शाम कुंड में जो है, शाम कुंड में, वहाँ पर भी दीपक दिखाना चाहिए। ये बहुत शुभ माना जाता है। और जो है ये परमानेंट जो अक्षय धनराशि प्राप्त होता है, इसके पीछे भी बहुत सारे कथा हैं। कार्तिक के वर्णन में हम इसको चर्चा करेंगे, आप लोग सुनते रहिएगा। और क्या है ना, धन वास्तव में किसे मांगना चाहिए। हम लोग क्या है, कभी काली को मांगते हैं, कभी दुर्गा को मांगते हैं, कभी शिव जी को मांगते हैं, कभी और किसी देवी देवता को हम धन मांगने लगते हैं। ये किसी के व्रत रखने लगता है, जे इनका व्रत रखेंगे तो मुझे धन प्राप्त हो जाएगा, इनकी व्रत रखेंगे तो धन प्राप्त हो जाएगा। वास्तव में जो है इनसे उनसे मांगना नहीं चाहिए। लक्ष्मीपति तो भगवान नारायण ही है। तो लक्ष्मी हमारे माँ हैं, विष्णु हमारे पिता है, क्योंकि विष्णु जो है सभी का भरण पोषण करने वाले हैं। इसलिए नारायण सभी नर का मतलब सभी जीवों का जो भरण पोषण करने वाले हैं, उसको उनको नारायण कहते हैं। तो भगवान विष्णु हमारे वास्तविक पिता है, रियल पिता है। वो हमारा परम हितोषी है और सबका मालिक जो है भगवान है। सबकी सारी संपत्ति के जो अधिकारी है, मूल जो है वो भगवान विष्णु है। इसलिए हमें जो कुछ मांगना चाहिए अपने पिता से मांगना चाहिए। जैसे हम कभी कभार क्या होता है, अलग अलग देवी देवता से मांगते हैं तो वो भी संकट में पड़ जाते हैं। वो क्या करते हैं, भगवान, क्योंकि वो तो अधिकारी है ही नहीं, वो क्या करते हैं, उनको भी देना होता है आपको, भगवान विष्णु से मांग करके आपको देते हैं। वो बीच में संकट में फंस जाते हैं। इसलिए और जैसे हम किसी और को मांगते हैं धन, तो हम उसको भिखमंगा कहते हैं। लेकिन अपने बाप से मांगते हैं, भगवान विष्णु से मांगते हैं, तो हम उसे भिखमंगा नहीं कहेंगे। बाप जब बेटा को देते हैं वो भिखमंगा नहीं कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, भाई साधु लोग क्यों मांगने आते हैं? तो वहां पर बताया गया है सारे संपत्ति किसकी है, भगवान विष्णु की है। तो साधु लोग क्या करते हैं, बताया जाता है जैसे हनुमान जी रावण से सीता को छीन करके भगवान राम के सेवा में लगाए, ऐसे रावण प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनसे भक्त लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी को ला करके भगवान की सेवा में लगाते हैं। क्योंकि सब भक्त तो नहीं होते हैं, सब भक्त नहीं भी हैं। इसलिए कम से कम उनकी जो धन है, उनकी धन जैसे ही भगवान की सेवा में लग जाता है, उनको भी सुकृति प्राप्त होती है, उनको भी भक्ति प्राप्त होता है। भगवान की सेवा ना चाहते हुए भी उनको मिल जाता है, उनका कल्याण है। क्योंकि धन में जो मनुष्य का बहुत आसक्ति होते हैं, जब वो धन कुछ दान करते हैं, इस धन की आसक्ति को जो है कम हो जाता है। जैसे आसक्ति कम होते हैं, वो भगवत धाम निकाल सकता है। जब तक एक टॉफी खाने का भी इच्छा रहता है, तब तक वो भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। तो धन प्राप्त करने का बहुत अच्छा उपाय है, हमें भगवान विष्णु से मांगा जाए। बताया जाता है जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उनको कभी भी धन की कमी नहीं हो सकता है। हो सकता है उनको इस जीवन में ना मिले, क्योंकि पहले जो कर्म किया हुआ है उस कर्म का फल अभी मिल रहा है। लेकिन वो जो इस प्रकार का पाठ कर रहे हैं, उनको हो सकता है कुछ समय के बाद, हो सकता है अगले जीवन में भी अफुरंत धन संपत्ति, जो अक्षय धन संपत्ति मिलेगा, यदि वो लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है। तो हमें नित्य प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। एक लक्ष्मी जी का है श्री सूक्त मंत्र, ओम हिरण्य वर्णम हरिणीम, ये वाला जो मंत्र है 16 श्लोक है,
इसको भी पाठ करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी को प्रसन्न करने से अच्छा है यदि आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं तो भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होते हैं, उसमें हमें फायदा ज़्यादा मिलती है। लेकिन फिर भी कोई लक्ष्मी जी का भी आप पाठ कर सकते हैं, उनको भी ये फल प्राप्त हो सकता है। लेकिन उससे भी और बढ़िया अचूक जो है वो भगवान लक्ष्मी नरसिंह देव का है। इस मंत्र का आप जप करते हैं और ये अखंड है, इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बताया जाता है यदि आप लक्ष्मी नरसिंह भगवान के 71,000 नाम 71,000 बार जप करते हैं तो निश्चित रूप से आप महान धनवान बन जाएंगे, क्योंकि नरसिंह भगवान जो है सबको धन देने वाले हैं और सारे विघ्न विनाश, सारे अमंगल को खत्म करने वाले हैं। इसलिए चाहे तो आप इस मंत्र का सुबह शाम जप कर सकते हैं, या 71,000 बार संभव हो तो भगवान लक्ष्मी नरसिंह देव का जप कर सकते हैं। बताया जाता है ये लक्ष्मी नरसिंह जो है, लक्ष्मी नरसिंह भगवान धन की देवता भी माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी तो है ही है और वो विष्णु है ही है। और समस्त संसार का जो अमंगल दूर करते हैं कौन है? बताया जाता है गणेश जी है। लेकिन आप जानते हैं गणेश जी कैसे अमंगल को दूर करते हैं? जो गणेश जी है वो भगवान नरसिंह देव के चरण को अपने सिर पर धारण करते हैं। सिर पर धारण करके उनकी प्रताप से सारे संसार का विघ्न विनाश करते हैं। लेकिन आप नरसिंह भगवान के सीधा चरण में समर्पित हो जाए तो किस चीज़ की कमी है? कभी किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकता है, सारे अमंगल टाल जाते हैं उनके नाम से। तो आइए उस मंत्र को जानते हैं, वो मंत्र क्या है। भगवान नरसिंह का जो मंत्र है, ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। यदि आप इस मंत्र का कम से कम सुबह 108 बार, शाम को 108 बार का आप जप करते हैं नित्य प्रतिदिन, तो आपको धीरे धीरे जो है धन प्राप्ति का रास्ता जोक बन जाते हैं। विघ्न विनाश के लिए एक नरसिंह आरती आती है, उन नरसिंह आरती को भी सुबह शाम आप सुन सकते हैं या गा सकते हैं। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद अहलादायिने हिरण्यकशिपुर्भक्षः शीलटंका नखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह जतो जतो जामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहम आदिम शरणम प्रपदे तव कर कमल वरे नख अद्भुत सिंह दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवधीत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। इसमें समस्त विघ्न विनाश हो सकता है। कभी अमंगल घर में नहीं आएंगे जिनके घर में नरसिंह आरती सुबह शाम गाया जाता है। और बताया जाता है जितने भी आपके ग्रह नक्षत्र है, यदि आप इस मंत्र का जप करते हैं सारे ग्रह नक्षत्र जो है पॉजिटिव हो जाते हैं। सब नरसिंह भगवान के दापट से कोई आपका अमंगल कर ही नहीं सकते हैं। कौन सा मंत्र है? ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। यदि आपको धन प्राप्ति की इच्छा हो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन भक्तों के लिए असली धन क्या है? भक्तों के लिए असली धन जो है कृष्ण प्रेम धन है। केवल कृष्ण प्रेम धन ही भक्तों के लिए असली धन है। गौरांगेर दुटी पद मोर धन संपद
वास्तव में जो चैतन्य महाप्रभु के जो दोनों चरण कमल है, भगवान श्री कृष्ण के जो दोनों चरण कमल है, वही भक्त के लिए संपद है, वही असली संपद है। इसलिए आप सबसे विनती है, संसार में जीने के लिए धन की आवश्यकता है, वो आप करिए, लेकिन साथ साथ कृष्ण भक्ति भी बहुत जरूरी है। कृष्ण भक्त बनिए, कृष्ण भक्ति करिए और अपना मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। यही हमारा असली धन है। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।